हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में क्या बेसिक डिफरेंस है। उसका सॉल्यूशन आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं डीजी और एग्जीक्यूटिव। डीजी और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है नॉमिनल हेड। इसका मतलब कि ये क्या है, हमारे देश की गवर्नमेंट के नाम के क्या है, खाली हेड है। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर, ये आते हैं हमारे डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब होता है रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि हमारे देश में गवर्नमेंट के जितने भी क्रूशियल डिसीजंस होते हैं उसमें हाथ किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस आता है इनमें, हमें पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो। पर एक चीज याद रखना, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोला होता है कि यही पर्सन मेरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होगा, मेंबर होगा। ठीक है। लास्ट जो बेसिक डिफरेंस आता है और सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो आता है आर्टिकल नंबर 361। आर्टिकल नंबर 361 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए डाला गया है। और ये आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्यून टू द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। इसका मतलब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने जाते हैं 5 सालों के लिए कोई भी पर्सन उनके ऊपर कोई भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इसी फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।